ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट है और भाग के जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज मर्दों की वो ख्वाहिश मैं पूरी करने के लिए लाई हूँ जिसकी ख्वाहिश सारी जिंदगी उनको रहती है लेकिन शायद कभी पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पर इस टाइम साइम साहब ने एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जो मर्दों के लिए सबसे फेवरेट जगह होगी। यहाँ पर क्या हम पहली वाइफ के साथ इस रेस्टोरेंट में आ सकते हैं और साइम साहब को इस रेस्टोरेंट का आइडिया कैसे आया, हम इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये मुझे सबसे पहले तो बताएं कि क्या हम पहली बीवी के साथ ये मर्द हजरात जो है इधर आ सकते हैं या दोनों बीवियों के साथ आना लाजमी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली ये तो मर्द के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो वो दोनों को ला सकता है तो मोस्ट वेलकम जी, हम दोनों को कैटर करेंगे। आप, मुझे लगता है उस मर्द को जो है ना अच्छी खासी कुट पड़वाना चाहते हैं। आपकी कोई ऐसी दिली ख्वाहिश है जो अधूरी रह गई है, आप वो उन मर्दों से अब पूरी करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, यही सेकंड वाइफ वाली ही ख्वाहिश मेरी वो अधूरी रह गई है, तो इसलिए अपनी पूरी नहीं हुई तो चलो जिनकी पूरी है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो इसलिए उन्हें बुलाया कि दोनों के साथ आए, तो देखते हैं क्या होता है उनके साथ। फिर आपको भी पता है कि उनके साथ क्या होना है। अभी तो वो मुश्किल से बेचारियों को मनाएगा और अगर वो आ गए तो आप लोग किस तरह उनको चेक करेंगे कि वाकई वाइफ है या इनकी कोई और गर्लफ्रेंड है? जी बिल्कुल, लास्ट इंटरव्यू में भी हमने एक ऑफर दी थी कि दोनों वाइफ के साथ आएँ तो खाना बिल्कुल फ्री उनको ऑफर करेंगे। तो 8 से 9 कपल आए हैं हमारे पास ना, तो उनको चेक तो नहीं ऐसा किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम आईडी कार्ड या आपका जो निकाह नामा है वो ज़रूर चेक करेंगे, लेकिन चेक नहीं किया। लेकिन 8 से 9 कपल्स आए थे जिनको हमने टोटली फ्री किया खाना। तो दोनों वाइफ्स के साथ आए थे? जी बिल्कुल, दोनों वाइफ्स के साथ आए थे। फिर आपको कैसा महसूस हुआ कि दो वाइफ्स के साथ एक मर्द हजरात जो है वो आ रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं कहा जा रहा, इतनी खुशबाश, वो खुश थी वाइफ्स? जी बिल्कुल, जेलसी के सिवा तो कुछ फील नहीं हुआ। अब डेफिनेटली अब हम सिंगल पे रिलाई कर रहे हैं, तो अब जिनके पास दो हैं तो इस वजह जेलस होने के क्या हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि दो वाइफ्स के साथ आए हो हजरत और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया उन दोनों वाइफ्स? नहीं, ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जिसने 2 वाइफ्स के साथ आना है वो अपना प्रॉपर प्लानिंग के साथ आता है, वो पूरा उनको मना के तो फिर ही आता है यहाँ पे। आपके दिल में ये सेकंड वाइफ की जो है ख्वाहिश कब पैदा हुई? सेकंड वाइफ अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो ये बेसिकली आज से 5 साल पहले ये जॉइंट वेंचर है मेरे जो साथ हैं पार्टनर। तो चूँकि खाना पकाने का शौक था तो हम रात को खुद ही अक्सर ये इस तरह की महफिलें होती थी, खुद ही खाना पकाना, तो वो हम करते थे। तो वहाँ से फिर ऐसे बैठे बैठे प्लान ज़हन में है जी रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, तो फिर हमने ये रेस्टोरेंट इसी नाम से ओपन किया। मतलब सेकंड वाइफ का तो चलो खाना पकाते पकाते आपको हो गया, आइडिया आ गया। अपनी सेकंड वाइफ का कब आइडिया आया, कब ख्वाहिश जाहिर की आपने? नहीं, ख्वाहिश तो देखें हर मर्द के अंदर होती है। ये ऐसा लड्डू है जो खाता वो भी पछताता है, जो ना खाए वो भी पछताए। आप पछता रहे हैं? जी अभी तक तो पछता रहा हूँ। आपकी वाइफ देख रही है? जी बिल्कुल देख रही, कोई बात नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा मैं सेकंड वाइफ कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि पछताता है इंसान। तो फिलहाल बस हजारों ख्वाहिशें और हर ख्वाहिश पे मर्दों की दुम निकले, दम नहीं दुम निकलती है मर्दों की, और फिर मर्द कहते हैं या अल्लाह ये पहली से हम इतने तंग हैं। अच्छा, कितना आप अर्न कर लेते हैं इस रेस्टोरेंट से? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा अर्निंग है हमारी। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अब तक कितना अर्न कर सके, एक राउंड फिगर हम लोगों को बताएं ताकि दूसरे लोग भी जो हैं वो देख के आपकी तरह 3rd और 4th वाइफ वाला रेस्टोरेंट स्टार्ट करें। जी देखिए, इतना आसान काम नहीं है रेस्टोरेंट ओपनिंग जो है, इसके लिए बड़े कंसिस्टेंसी भी चाहिए आपको। और इसके अलावा आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जो कि मतलब ओपन तो होते हैं लेकिन हार्डली 6 मंथ्स या 1 ईयर में वो उनको वो मतलब आप कह लें फ्लॉप की तरफ चले जाते हैं या बंद करना पड़ता है रेस्टोरेंट। तो लेकिन अर्निंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा ये बेसिक प्रोफेशन नहीं है। बेसिक प्रोफेशन मेरा टीचिंग है जी। मैं यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पढ़ाता हूँ, स्कूल्स में भी। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी अर्निंग है इसकी। उधर भी तो सब्जेक्ट कहीं आपने सेकंड वाइफ का तो नहीं रखा हुआ? नहीं, सब्जेक्ट वहाँ पे बेसिकली मैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता हूँ जी मैं। अच्छा सर, जब आपने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था उसके लिए कितना स्टार्टअप के लिए जो है वो पैसा चाहिए होता है और कितना आप लोगों को नुकसान होता है? हर बंदा समझता है कि अगर आपने एक सेटअप खोला है तो आपको फौरन से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आप लोगों को कितना नुकसान होता है ये मैं जानना चाहूँ।
जी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। स्टार्टअप जो था बेसिकली हमारा जब आज से 5 साल पहले किया था, तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन से हमने स्टार्ट किया था इसको। तो नुकसान जो है डेफिनेटली, जो भी आप रिस्क लेते हैं, ये एक रिस्क था बिल्कुल, चूँकि बिल्कुल हमारी बैकग्राउंड नहीं थी रेस्टोरेंट से रिलेटेड, तो हमने एक रिस्क लिया था। ये तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, हमारा डे फर्स्ट से ही ये हम इसको ना प्रॉफिट के अंदर ही, मतलब अल्लाह ताला ने रखा है इसको, ये कोई इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये सारी अल्लाह ताला की देन है। तो नुकसान तो ऐसा बिल्कुल जहन में रखना चाहिए, 50-50 चांसेस होते हैं इसके अंदर। जब आपने स्टार्ट किया था तभी से ही इतना अच्छा चल रहा है, या ये अब आके कुछ साल हुए हैं कि अच्छा चलना शुरू हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से ही अल्लाह ताला का बड़ा खास करम रहा है हमारे ऊपर। तो वो उस डे फर्स्ट से ही हमारा बहुत अच्छा चल रहा है रेस्टोरेंट। अच्छा सर, यहाँ पे कौन कौन सी डिशेस जो हैं, कितनी टाइप्स की डिशेस जो हैं वो बनाई जाती हैं? बेसिक यहाँ पे हमारा चूँकि नाम ही बारबेक्यू एंड कॉन्टिनेंटल है, इसके अंदर बारबेक्यू की ऑल वैरायटीज़ होती हैं। इसके अलावा चिकन कढ़ाई, मटन है, और इसके अलावा बीफ है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे सर सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट जो है, यहाँ पे क्या आप सेकंड वाइफ के लिए शादियाँ भी कराते हैं? नहीं ऐसे जब ये बेड़ा नहीं अभी हमने उठाया, क्योंकि शुरू करने का कोई इरादा है? नहीं अभी फिलहाल कोई नहीं, अभी पहले अपनी कर लें फिर देखेंगे। तो पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर दूसरों पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर मैंने सुना है यहाँ पर शिकार भी जो है वो मिलता है, तो वो क्या? जी बिल्कुल ऑन ऑर्डर होता है जी। कुछ डक्स हैं, डक्स मिल जाती हैं, हिरन वगैरह मिल जाता है यहाँ पे कुछ। इसके अलावा बर्ड्स हैं, डव्स मिल जाती हैं, तो वो ऑन ऑर्डर डिमांड होता है सारा कुछ। इस वक्त जो है इस टाइम पे ये इस रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग इसकी है जी 3 PM से 2 AM तक जी, रात सुबह तक। हाँ जी। कितना रश होता है, कि कौन सा आपका जो टाइम होता है वो पीक आवर वाला होता है? जी वीकेंड्स स्पेशली फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 डेज माशाल्लाह काफ़ी रश होता है। इसके ऊपर वेटिंग पे फैमिलीज़ को भी वेट करना पड़ता है। ये जगह जो हमारी है 250 की कैपेसिटी है यहाँ पे, ये सारी फुल होती है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और 7 से लेके 11 तक ये काफ़ी रश के वो होता है। मैंने सुना है कि आधा घंटा फैमिलीज वेट करती रहती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर आप वीकेंड पे अगर चक्कर लगाएं किसी दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे और आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो हमने अक्सर सोशल मीडिया पे वो लगाई होती हैं पोस्ट, जो हमारे यहाँ पे रश वाले पीक आवर्स होते हैं उसके। ये तो बहुत दूर है, जौहर टाउन से यहाँ तक, या इकबाल टाउन और उस साइड से यहाँ तक लोग आते हुए हिचकिचाते हैं कि इतना पेट्रोल लग जाना है हम लोगों का, तो ये इतनी दूर आके रेस्टोरेंट ओपन करने का आइडिया क्यों आया? देखें जी, लाहौरिये खाने के बड़े दिल दादा हैं। वो जहाँ पे भी उनको टेस्ट मिलेगा, वो चाहे वाबरा टाउन से इधर जनाब वाघा बॉर्डर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी आपकी डिपेंड करते हैं टेस्ट के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डे फर्स्ट से ही हमारा क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है, तो वो क्वालिटी की वजह से लोग DHA फेज़ 5 तक ऑर्डर जाता है, इधर से हमारा वाबरा टाउन तक ऑर्डर जाता है, विलेंशिया जाता है। डिलीवरीज का? जी डिलीवरीज का हमारा, डिलीवरी की भी सर्विस पर? जी बिल्कुल, हमारे डिलीवरी यहाँ पे करीब तो 3 से 4 किलोमीटर तक फ्री होता है। तो ये जो इधर से ऑर्डर आते हैं, फिर उनको हम राइड वगैरह करवा देते हैं, ऊबर क्रीम वगैरह, तो वो वहाँ से फिर उनके पास फिर खाना पहुँच जाता है। देखा जाए तो पूरे लाहौर में इतने ज्यादा ओपन रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, चाय रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, लोग पागलों की तरह वहां पे जाके खाते हैं। रश इतना ज्यादा होता है, कवाली नाइट्स होती हैं वहां पर। तो आपके रेस्टोरेंट में ऐसी क्या चीज है कि लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं? यहाँ पे कवाली भी नहीं हो रही है, ओपन मॉल है, आपने शेड भी लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, जो मैंने पहले डिस्कस किया, आपसे पहले बताया कि सारा जो है वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा जितना भी खाना हम डेली फ्रेश बनाते हैं, हम डेली जो परचेजिंग है वो भी फ्रेश होती है। हमने आज तक कभी भी अपना जो खाना, ये जो हमारा माल कह लें जिसको, ये सारा होता है, इसको कभी स्टॉक नहीं किया हमने कि आज का कल जो है हम उसको यूज़ करें। ये सारी फ्रेशनेस की इसके ऊपर डिपेंड करता है, और टेस्ट के ऊपर, टेस्ट भी इसी वजह से आता है जी। जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं या खुले प्रोडक्ट्स यूज? जी बिल्कुल ब्रांडेड प्रोडक्ट है जी। परचेजर हमारा स्पेशल एक हायर हमने इसलिए किया, उसने सारा दिन लगा के परचेजिंग करनी है, जो रिक्वायरमेंट है उसकी, सारे ब्रांड्स की चीज़ें इस्तेमाल करनी। मसाला जो आता है वो भी उसने अकबरी मंडी से जाके उसने
वो जो स्पाइसेस जितने भी हैं वो ग्राइंड किए हुए नहीं लाने, हमने खुद अपने सामने करते हैं, हम उसको रॉ फॉर्म में लेके आते हैं, तो हम खुद अपने सामने ग्राइंड करके उसके रेसिपीज तैयार करते हैं और डेली की ही डेली यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे जो शेफ्स हैं वो जो है वो एक्सपीरियंस्ड शेफ्स हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो अभी शेफ़ हैं, ये जब से रेस्टोरेंट ओपन किया है, जो मेन शेफ़ है तभी से हमारे साथ है, ये हमने इनको लेके चल रहे हैं साथ। देखिए आपका जब तक आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे, मेरा नहीं ख्याल के अल्लाह ताला भी आपके ऊपर करम करेगा। तो हमारी जो बेसिक यही है हमारा मोटिव कि हमने शेफ्स को हमने खुश रखना है, उनका ख्याल रखना है हर तरह से, खाने पीने का उनके साथ 100 मामलात हो जाते हैं, ठीक है, उसका भी ख्याल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम। तो ये बेसिक करम की वजह ही यही है हमारे ऊपर। अच्छा, माएँ कहती हैं बेटियों को कि अगर आपने अपने हस्बैंड का दिल जीतना है तो उनका जो दिल का रास्ता है वो पेट से होके गुजरता है। ये साइम साहब भी मेरा ख्याल है इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि अगर मैंने दूसरी वाइफ ढूंढनी है तो पेट से होके रास्ता गुजरेगा, कोई तो आएगी यहाँ पर और कोई तो साइम साहब को जो है आके अप्रोच करेगी। सर कभी अप्रोच किया, कभी कोई यहाँ आई और अप्रोच किया कि आपका तो सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट है तो सेकंड वाइफ बनाएंगे मुझे? नहीं, ऐसा अभी चूंकि मैंने ओपनली कभी इस तरह डिस्कस भी नहीं किया, ये तो इंटरव्यू में वैसे ही डिस्कस किया, तो ऐसे अभी तक कोई नहीं किसी ने अप्रोच किया इस तरह। पेट का रास्ता जी, दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, ये बात सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट ने साबित कर दिया है। यहाँ पर इकोनॉमिकल प्राइसेस में बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा एम्बियंस मिलता है, हाइजेनिक खाना जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और इनके मुताबिक जैसे कि इन्होंने कहा कि ये अपने शेफ का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए शेफ जो है हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। जिसने भी अच्छा खाना और अच्छा एम्बियंस ट्राई करना है, सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट जरूर तशरीफ लेके आए और यहाँ पर अपनी दोनों बीवियों के साथ जरूर आइएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि दोनों बीवियों के साथ जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है। इसी के साथ अपने एंकर को दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।